सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की हेल्थ की। तो मेष राशि वालों, इस महीने आप एनर्जी से भरे रहोगे। एक्सरसाइज करने का शौक चढ़ सकता है कि चलो थोड़ा बॉडी ही बना लेते हैं। फिटनेस की ओर ध्यान बढ़ेगा। इस महीने आप डेंटल के चक्कर भी लगा सकते हैं। दांतों की कोई दिक्कत चल रही थी तो उसे ठीक करवाने के लिए आप डेंटल के पास जा सकते हैं। अगर आपको कोई एलर्जी पहले से ही है तो वो बढ़ सकती है। अगर आपको एलर्जी नहीं है तो पाँव में एलर्जी होने के योग भी बन रहे हैं, तथा पाँव में चोट लगने के योग भी हैं, खासकर नाखूनों में। तो चलते वक्त बिल्कुल ध्यान दें, नहीं तो पाँव में चोट लग सकती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कैरियर की। नौकरी बदलने के लिए बेस्ट टाइम है। अगर मौका मिल रहा है तो अब नौकरी बदल लें, अन्यथा रिस्क ना लें। बाकी कामयाबी के योग बन रहे हैं। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी ही हो, तो परिणाम अच्छे आएंगे, इसके योग बन रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत भी रंग लाएगी, तो इस महीने आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। 15 अगस्त के बाद का समय और भी ज़्यादा अच्छा है नौकरी और नए अवसरों के लिए। 15 अगस्त के बाद आपको नौकरी और नए अवसर मिल सकते हैं। इस महीने आप हाजिर जवाब रहोगे। बस शब्दों को कंट्रोल में रखें, अन्यथा मुसीबत में फंस सकते हो। महीने की शुरुआत में थोड़ा सा काम का दबाव रह सकता है, पर बाकी का महीना अच्छा है। इस महीने कार्यस्थल में किसी से लड़ाई झगड़ा या बहस ना करें, अन्यथा ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है या बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। अब बात करते हैं इस महीने की मनी की। यह पूरा महीना खर्चों से भरा हुआ है। अचानक से नए नए और बड़े बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, जो आपने सोचे भी ना हो। ऐसे कुछ खर्चे, खासकर खर्चा दवाइयों पर हो सकता है, पूजा पाठ पे भी हो सकता है। अगर आप घर में कोई पूजा पाठ करवा रहे हैं तो उस पे भी खर्चा हो सकता है। अगर आपके घर का काम चल रहा है तो उस पे भी खर्चा हो सकता है। अगर आप घर के लिए लोन लेने जा रहे हो तो लोन मिल सकता है। बाकी खर्चा किसी गलत कार्य पे नहीं होने वाला, पर खर्चा जब भी होगा इस महीने तो भारी होगा, और हो सकता है इस महीने आपकी सैलरी भी आपको लेट मिले। तो इसलिए आपको इस महीने खर्चों पे पूरा नियंत्रण रखना है। अब हम बात करेंगे परिवार और यात्राओं की। इस महीने हॉस्पिटल जाने के योग बन रहे हैं। हो सकता है आपके घर में या फिर आपके पहचान में किसी का ऑपरेशन हो रहा हो, तो उस कारण आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। बाकी फैमिली में किसी का बेबी होने वाला है तो भी आप हॉस्पिटल जा सकते हो, क्योंकि वो भी एक अच्छी खबर आ सकती है। ऐसे भी कुछ योग बन रहे हैं। फैमिली के साथ ससुराल या फिर किसी धार्मिक स्थान पर जाने के प्रबल योग बन रहे हैं। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर आपके भाई बहन आए या आप अपने भाई बहनों के घर भी जाएं। ऐसे भी कुछ योग बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा की। इस महीने शुरुआत में ही जिस चीज़ पे आप फोकस कर दोगे, उस चीज़ पे आपका पूरा महीना फोकस रहेगा, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो। इस महीने मूवीज से दूरी ही बना के रखें, खासकर एक्शन मूवीज। एक्शन मूवीज के चक्कर में आप पूरा महीना बर्बाद कर सकते हो। अगर आपको एक्शन मूवीज का चस्का लग गया तो आप पूरा महीना एक्शन मूवीज ही देखने वाले हो। इस महीने आपका ध्यान पूजा पाठ की ओर भी बढ़ सकता है। मेडिकल फील्ड वालों के लिए ये महीना बेस्ट है। इंजीनियर फील्ड वालों के लिए उनको नए नए आइडियाज़ आएंगे जो फ्यूचर बदलने का दम रखते हैं। बाकी वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं, वो आप पे डिपेंड है। इस महीने अपनी एनर्जी को शुरू में ही पढ़ाई पे लगा दें, फायदे में रहोगे। बाकी अब हम बात करेंगे लव राशिफल की। इस महीने झूठे प्यार से बचें तथा किसी को भी झूठे वादे ना करें, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत मोल लोगे और उसमें फंसोगे भी। इस महीने अपनी ईगो पे कंट्रोल रखें। बाकी अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो इजहार करने के लिए अच्छा समय है, परंतु 17 अगस्त के बाद, उससे पहले नहीं। इस महीने बस अपनी ईगो को कंट्रोल में ही रखें, नहीं तो बहुत सी गलतफहमियां सामने आ जाएंगी। आपकी ईगो एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ सकती है इस महीने। अब हम बात करते हैं उपाय की। तो इस महीने आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी, तो अपनी एनर्जी को एक्सरसाइज में लगाएं। फोकस स्ट्रांग होगा, बट वो फोकस ऐसा होगा कि आपको वो एक ही जगह लगाना है और स्टार्टिंग में लगाना है, यानी महीने की शुरुआत में। अगर आपने महीने की शुरुआत में सही जगह फोकस लगा लिया तो पूरा महीना फोकस उसी चीज़ पे लगे रहेगा। अन्यथा अगर फोकस बिगड़ गया तो आप गलत जगह फोकस लगा के पूरा महीना वेस्ट कर दोगे। और इस महीने ऐसे योग हैं कि आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो वो भी रंग लाएगी। तो इसलिए आप कड़ी मेहनत करना, जिससे कि ज़्यादा फायदा हो। इस पूरे महीने ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, तो आपको ईगो पे कंट्रोल रखना है। सामने वाले को सुने, समझे, फिर प्रतिक्रिया दें, लाभ होगा।